नमस्ते बच्चों। ये वीडियो आपके लिए एक इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि ये वीडियो में मैं आपको समरी राइटिंग क्या होता है वो बताने वाला हूँ। सब बच्चे जानते हैं समरी राइटिंग क्वेश्चन नंबर 2 में जो बी वाला क्वेश्चन रहता है वहां पे आता है अनसीन पैसेज का अपने को समरी लिखना रहता है। तो सबसे पहले जानते हैं समरी राइटिंग क्या होता है। व्हाट इज समरी राइटिंग? समराइजिंग इज अ इम्पोर्टेंट स्टडिंग स्किल। ये एक पढ़ाई करने का इम्पोर्टेंट स्किल है। एक शॉर्टन वर्जन ऑफ पैसेज रिटन इन वंस ओन वर्ड। देखो समरी राइटिंग एक पैसेज का छोटा वर्जन है जो ओन शब्दों में लिखा जाता है। द समरी कवर ऑल द इसेंशियल इंफॉर्मेशन। समरी के अंदर इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आता है, पॉइंट्स आते ओरिजिनल पैसेज में से। A summary is a much shorter than the original text. पूरे पैसेज जो होता है उसका एक शॉर्टर वर्जन मतलब समरी होता है। उसके बाद में communicates the main ideas of the text. समरी राइटिंग अपन को पैसेज का इंपॉर्टेंट जो बातें है वो बताता है एंड मेन आइडिया देता है। मेन सपोर्टिंग पॉइंट्स रिटर्न इन पैसेज इन ओन वर्ड्स। समरी में पैसेज के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए जाते हैं ओन वर्ड्स में। और क्या है समरी के बारे में रूल्स आगे एक्सप्लेन कराता हूं। स्टेप्स इन राइटिंग समरी। समरी लिखते टाइम सबसे पहले आपको पैसेज सही से पढ़ना है। दूसरा चीज पैसेज को सही से समझने का है। तीसरा चीज इंपॉर्टेंट चीज को अंडरलाइन करना है, मेन पॉइंट्स को अंडरलाइन करना है। फिर मेन पॉइंट्स को आपको रीराइट करना है। उसके बाद में आपको समरी राइटिंग जितना हो सके उतना खुद के वर्ड्स में लिखना है और लास्ट में उसको आपको टाइटल देना है। तो ये समरी राइटिंग लिखने के कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स है। कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो समरी राइटिंग के टाइम पे आपको ध्यान रखनी है, वो भी मैं समझा रहा हूं। समरी राइटिंग लिखते टाइम सबसे पहले पैसेज का सेंट्रल आइडिया समझ के लो। सिंपल लैंग्वेज में लिखो। ओन ओपिनियन नहीं दो। उसके बाद में एंड और एज वेल एज बट ऐसे शब्दों का वापर करो। सिंगल पैराग्राफ में लिखो, वो 10 से 12 लाइन्स का होना चाहिए। और गिव अ सुटेबल टाइटल। समरी राइटिंग में एक सुटेबल टाइटल दो। तो ये कुछ बातें ध्यान रखनी है। इसके अलावा कुछ बातें आपको अवॉइड करनी है, वो भी मैं बता देता हूं। रिमेंबर टू एलिमिनेट द फॉलोइंग। ये चीजें आपको एलिमिनेट करने हैं। एक ही सेंटेंस को रिपीट नहीं लिखो। अननेसेसरी डिटेल लिखना अवॉइड करो। फिगर ऑफ स्पीच नहीं होने चाहिए। कोटेशंस नहीं होने चाहिए। एडजेक्टिव्स एंड एडवर्ब का वापर नहीं करना है। एग्जाम्पल्स एंड इलिट्रेशंस नहीं देने हैं। डायरेक्ट स्पीच बाय यूजिंग रिपोर्टेड स्पीच आपको अवॉइड करना है। तो ये सारी बातें आपको समरी राइटिंग में अवॉइड करनी है। अभी मैं आपको एक दो एग्जाम्पल समरी राइटिंग की बता देता हूं। आप देख सकते हो, देखो इतना बड़ा पैसेज दिया है। एग्जाम्पल नंबर 1, इतना बड़ा पैसेज आपके सामने लिखा है। ये द न्यूज़पेपर इज एन इम्पोर्टेंट गिफ्ट ऑफ मॉडर्न साइंस। इट हैज बिकम अ इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ, so much so in the absence of newspaper we feel something issuing our daily routine। देखो ये पूरा न्यूज़पेपर के बारे में लिख के दिया है। अभी यहाँ पे आप लोगों को पैसेज, ये अपना समरी राइटिंग है। देखो पूरा पैसेज, देखो ये पूरा 3-4 पैराग्राफ का पैसेज एक ही पैराग्राफ में बनाया है। अभी द न्यूज़पेपर which is introduced in 18th century England is an important gift of modern science. There are different types of newspaper which give us the news on various subjects and inform us of all that takes us in our country and in the world. The influence of the newspaper turns his world into a global community.
देखो पूरा पैसेज को यहाँ पे शॉर्ट करके लिखना है और यहाँ पे टाइटल दिया नहीं है, आप दे सकते हो टाइटल दैट इज स्टोरी ऑफ न्यूज़पेपर, स्टोरी ऑफ न्यूज़पेपर ऐसा टाइटल दे सकते हो। उसके अलावा और एक एग्जांपल दिया है, आप चेक करो। देखो ये भी एक पैसेज है, ये भी एक पैसेज है, ये पूरा इतना बड़ा पैसेज है जिसका समरी राइटिंग आप देख रहे हो एक ही पैराग्राफ में लिखा है। इसको उतारने जाएंगे एक 8-9 लाइन का हो जाएगा। ये देख रहे हो आप, इसको टाइटल दिया है। तो कुछ बातें ध्यान रखनी है कि समरी में टाइटल देना जरूरी है, एक ही पैसेज होना चाहिए, 10 से 12 लाइन के ऊपर लिखना नहीं चाहिए। और समरी राइटिंग अंतिम पैसेज का लिखा जाता है। कुछ ग्रामर के शब्द जो है उनका इस्तेमाल करना है, अपने खुद के मन की बातें उसके अंदर डालनी नहीं है, पैसेज के अंदर जो दिया है वही आपको लिखना है। फिर आपको समरी राइटिंग का पूरा कंसेप्ट अगर समझ में आया रहेगा तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल पे नए रहेंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।